हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और साथ ही साथ बहुत सारा स्वागत करती हूँ आपकी इस वीडियो में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है कि आने वाले 3 महीनों में आपकी कौन सी विशेष पूरी होने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, और इसी के साथ साथ क्या हार्डल आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपको सुधारने हैं, उनमें सावधानी रखनी है। तो हम ये चीज़ें जान लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुंच जाए। और मैं अक्सर लाइव भी आया करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ध्यान केवल इस एनर्जी में होना चाहिए। अच्छा, इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होंगे आप? अपना नाम ले लीजिए पूरा, मन ही मन, ठीक है। और एकदम न्यूट्रल आपके थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। और कोई थॉट्स आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए। बिल्कुल शांति के साथ आपको इन कार्ड से कनेक्ट होना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपका ध्यान एनर्जीज में रहना चाहिए, ठीक है। ये जो आने वाले महीनों में आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। आपके जो रिश्ते हैं उनमें प्यार आ सकता है। अगर आपको लगता है कि अभी स्ट्रगल चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, आप कमिटेड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, तो ये कमिंग 3 मंथ्स में उनके रिजॉल्व होने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो फेज़ था स्ट्रगल का, वो भी एक टाइम पीरियड था, वो धीरे धीरे डाउन होगा। आप उनके करीब जा सकते हैं और आपके पार्टनर का किसी भी तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट हुआ है या उनकी लाइफ में एकदम से कुछ हुआ है जिससे वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो वो कनेक्शन बढ़ाएंगे अपना, आपकी तरफ खुद आएंगे, आपकी तरफ आएंगे और आपका वेट भी करेंगे। उनको रियलाइजेशन होगा इस रिश्ते को लेकर। अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, पहली बात तो ना, आप बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं। आप कुछ भी सोचते हैं, अब मैंने ये सोच लिया मैं कर लूँगा, पहले उसको एनालाइज़ कीजिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर आप सारे थॉट्स को एक साथ प्रोग्रेस करने के बारे में सोचोगे तो आपके एक भी काम नहीं बनेंगे। तो अभी 3 महीनों में आपको जो भी सोचना है, जो भी आपने पहले से एम सेट कर रखा कि ये करना है मुझे, तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको उसमें प्रोग्रेस मिलेगी। पर आपको स्ट्रगल कम नहीं करना है, उसमें जो मेहनत लगती है वो बराबर ही करनी है। मेहनत करोगे, उस जो भी मेहनत कर रहे थे, इस 3 महीनों में रिज़ल्ट आ जाएंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे, आपके फेवर में आएंगे और उससे आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी। पर कहीं ना कहीं जो आपका जो नेचर है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपका नेचर है ओवर कॉन्फिडेंट होने का और अपने आप अपनी बुद्धि का गलत जगह और गलत समय में इस्तेमाल करने का, उसको सुधारिएगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम, आप अकेला फील करेंगे। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से, जो आप चाहते थे कि रिलेशंस ठीक होने जा रहे हैं, पर आपकी इस लापरवाही की वजह से वो रिश्ते भी दूर हो जाएंगे। आपको इस समय जो ये अब जो कमिंग 3 मंथ्स आएंगे वो काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं आपके, और आपको एनर्जी का सही यूज़ भी करना है। एनर्जी कैसी? जैसे एनर्जी हुई, मैंने सोचा तो मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कि ये नहीं कि डे ड्रीमर की तरह अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, नहीं। आपको उसको एक्शन में लाना पड़ेगा ताकि वो काम में आपका सही समय में पूरा हो जाए। मतलब आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अगर एडवाइज़र हैं
या किसी को एडवाइस देते हैं या पढ़ने का शौक़ है या आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे इन 3 मंथ्स में। अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, अगर आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हो, तो आपको चांसेस मिलेंगे कि आपके इंटरव्यू हो जाए और बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी जगहों में जहाँ पे आपको लगता था कि हाँ यहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो जाता तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता, तो वहाँ पे भी आपको इंटरव्यू के, अगर आपको जॉब में सफ़र कर रहे हैं, जो भी इस समय जो भी आपकी अगर इसमें बिज़नेस में या करियर में आपको किसी भी चीज़ में सफ़र करना पड़ रहा है, जो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो 3 महीने में बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं अगर उस और जो अपनी बुद्धि का सही जगह पे सही समय में यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, पर आपको उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको काफ़ी बैलेंस करना है। आपकी स्थितियाँ कैसी हो रखी हैं कि आप केवल नेगेटिव फेस देख रहे हो और उससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। अगर आपका यही चीज़ क्रम चलता रहा तो आने वाला साल भी आपका इसी तरह जाएगा और आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने वाले हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ज़रूरत है पॉजिटिव सोचने की और अपनी स्थितियों में बैलेंस बनाने की। आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइफ में सुख आ रहा है, अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा, अगर सुख आ रहा है तो दुख भी आ सकता है। अपने माइंड सेट को करो और बैलेंस बना कर रखो, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हो, बहुत जल्दी टूट जाते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो कि मुझे आने वाले समय में कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक तो नहीं मिल रही है, अब क्या मिलेगी। उस सोच को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले 3 महीने आपको मौका दे रहे हैं अपनी सोच बदलने का। जिस तरीके की आपकी सोच रहने वाली है वैसी स्थितियां आपके इर्द गिर्द हो जाएगी। तो पॉजिटिव सोचना है और सबसे पहली बात कि इन 3 महीनों में नया साल भी आने वाला है, तो आपको एनर्जेटिक रहना है और अपना आपको जो आपका आलस है और जो काम को डिले करने की आदत है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। इसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और सिर्फ लेना ही नहीं है चीज़ें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सब चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आप सामने वाले का वेट नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर आपको रिश्ते ठीक करने हैं तो क्या करना है, आपको रिश्ते ठीक करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे सुधर सकते हैं जो कि आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेन चीज़ जो आपकी दिक्कत दिखाई दे रही है वो इस समय स्ट्रगल चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। इस समय ज़्यादा आपको इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, पर ये 3 महीने आपके लिए अच्छे हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से अपनी स्ट्रेंथ, अपने लव का प्रयोग करो। अपनी स्ट्रेंथ, अगर ईगो, सबसे पहली बात, ईगो, गुस्सा आपको नहीं करना है, ईगो भी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर कोई काम करना है, तभी आप उसके निष्कर्ष में पहुंच सकते हो। क्योंकि ये जो आने वाला साल है वो बहुत लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, सिर्फ बदलाव करना है अपनी आदतों में। तो उस चीज़ को अगर आप कर पाओगे और अपने मन की सुननी है, मन की, एक मन क्या होता है, एक मन होता है जो हम कुछ चीज़ें सोचते हैं तो एक विचार तो ऐसा आता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए और हम क्या करते हैं, अरे हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वही हमारी इंट्यूशन होती है, वो हमें अंदर से आ रही होती है कि हमें ये काम करना चाहिए, येस नो, हमारा मन बोलता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। पर आपको इस 3 महीनों में अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, अपनी मन की सुनोगे कि मन क्या बोल रहा है, येस या नो, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी। अकेलापन तब आएगा जब आपके अंदर ईगो होगा, एंगर होगा, या आप दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो आपको उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो आप सोच रहे हो, बहुत दिनों से डिले कर रहे हो, तो उसको डिले मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो समय है अगर आपने उसका यूटिलाइज़ नहीं किया तो इस यूज़ को खो देंगे। तो इस जो आपको विशेस मिल रही है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो कह रहे हैं जो भी आपने काम कल पे टाला है उसको जल्दी जल्दी से कीजिए और उस पर एक्शन में लाइए उस काम को, ताकि आने वाले जो, अगर आप एक्शन करोगे तो ये 3 महीने में आपको रिजल्ट अच्छे मिलने की ज़रूरत है। और कोई चीज़ें हाइड नहीं करना। अगर आप दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करोगे, अपनी बातों को मनवाओगे, तो आपका ये जो मामला है ये बिगड़ सकता है। आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली जो भी आपको जो बात करनी है क्लियरली बोलिए, रिश्तों में भी और
करियर में भी, बिजनेस में भी आपको हाइड नहीं करना है, आपको क्लियरली बातें करनी है। आप अगर क्लियरली बात करोगे, कुछ छुपाओगे नहीं, कम्युनिकेट करोगे, लोगों से रिलेशनशिप अच्छे बॉन्ड करोगे, तो आपके लिए ये अच्छा महीने जाने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। आपकी जो सोच है, जो आप सोच रहे हो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, मुझे उसका रिजल्ट कब मिलेगा, तो उसका रिजल्ट इन 3 महीनों में होने वाला है। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, और अगर वो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपको ज़रूरत है बैलेंस करने की, ठीक है। और आप चाहते भी हो कि ये जो आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर से आपका अलगाव चल रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन से या आपका कहीं ईगो या एरोगेंस सामने आ जाता है। तो उसी के लिए यूनिवर्स मैसेज ये भी दे रहे हैं कि आप अगर आप इन तीनों में चीज़ों में अपना दूर कर दोगे, तो आने वाले 3 महीने आपके फेवर में हो सकते हैं। आगे देखते हैं आगे की एनर्जीज क्या कहती हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, आपको किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन कैसे? अगर आप शराब पी रहे हैं, आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, वो तो शराब की भी हो सकती है, वो स्मोकिंग की भी हो सकती है, वो मेल फीमेल से अगर आप अट्रैक्ट होते हो, पार्टनर में होते हुए भी, अपने रिलेशनशिप में होते हुए भी अगर आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपका जो समय अच्छा चलने वाला होगा वो अपोजिट हो जाएगा। उन 3 महीनों में आप काफ़ी पीछे चले जाओगे। जो अच्छे दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो ये आने वाले साल में बिल्कुल ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोक नहीं करनी है। आप एक तरीके से संकल्प ले सकते हैं कि इस साल में इसको नहीं छूऊंगा, ये नहीं छूऊंगी, मैं किसी तरीके की लत में नहीं, क्योंकि अगर आप लत में पड़ोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसी नेगेटिव सोच में घूमते रह जाओगे, जो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जैसे कि दिख रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके से एडिक्टेड रहे, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुए, किसी भी तरीके से अपनी जॉब में, करियर में, हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन, हेल्थ में कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको मना किया हुआ है कि ये चीज़ें नहीं खानी, पर आप लोगे तो उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी तक नहीं पड़ रहा था, पर इन 3 महीनों में पड़ सकता है। तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उसको मत कीजिएगा। और अगर आप इसमें कंट्रोल कर पाते हो कि अगर आपको किसी भी चीज़ में एडिक्शन है, अगर आप उन चीज़ों में कंट्रोल कर पाते हो, तो आपको बहुत अच्छा समय, ये 3 महीने आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए भी अच्छे हैं, आपके सक्सेस के लिए भी अच्छे हैं, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे हैं, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली है 3 महीनों में। अगर आपको जॉब आपके फेवर में नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। और इसी के साथ साथ आप जहाँ चाहते हैं आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी चांसेस हैं कि आपकी ये वाली विश भी पूरी हो सकती है। ठीक है, स्टेबिलिटी, अपना माइंड सेट कर दीजिए, और जो आप नेगेटिव थॉट्स अपने प्रोसेस में लाते रहते हैं ना, अब कुछ नहीं होने वाला। अब जो आप हिम्मत हार देना चाहते हैं ना, हिम्मत नहीं आनी है। जो अपनी एनर्जी है उसको एक्शन में लाना है, नए डिसीज़न लेने हैं। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ के गोल पूरे हो गए हैं, ये चाहिए था, तो आप नए एक्शंस लाइए, अपने नए गोल बनाइए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और रिलेशनशिप के लिए आपकी ये 3 महीने अच्छे जाने वाले हैं, बशर्ते आपको अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको देखनी पड़ेगी। आप किसी भी तरीके के घमंड में मत आइएगा कि वो सामने वाला नहीं कर रहा है तो आप भी ना करें। अगर आप अपनी तरफ से करोगे तो सामने वाले का माइंड डाइवर्ट हो सकता है। बस आपको एडिक्शन नहीं करना है, अपने मन की सुननी है। और करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि आपके व्यवहार में भी एक अच्छी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप योगा से जुड़ने वाले हैं, आप मेडिटेशन से जुड़ने वाले हैं, और आप जिम से जुड़ने वाले हैं, एक्सरसाइज से जुड़ने वाले हैं। तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और आप ना, अगर आप कुछ अच्छा ऐसा कर रहे हो, जैसे आप कोई एक्टिंग में हो या डांस में हो या सिंगिंग में हो, उसके भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। एकदम से कोई भी कुछ भी वायरल हो सकता है। आपका कुछ अच्छा स्टेप वायरल होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और बस आपको उस कंडीशन में भी आपको बहुत शांत रहना है, शांति के साथ रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसके रिज़ल्ट आपको इन 3 महीनों में देखने को मिलेंगे, और आपके व्यवहार में भी बहुत अच्छे चेंजेस आने को मिलेंगे। अगर आपकी शादी को लेकर आप वेट कर रहे हैं, या शादी फिक्स नहीं हो रही है, या अड़चनें आ रही हैं फाइनल करने में शादी, या आपकी
आप रिश्तों में कमिटेड नहीं हो पा रहे हो, आपका पर्सन आपसे नाराज़ है, तो वो मान जाएंगे इन 3 महीनों में, ठीक है। और आपके शादी के चांसेस भी अच्छे मिल रहे हैं, आपके शादी के योग बन रहे हैं। और शादी के योग बनने के साथ साथ आपको रिश्तों का प्रपोज़ल मिल सकता है, शादी आपकी फाइनल हो सकती है, आपको अपना एक नया पार्टनर मिल सकता है। अगर आपके कोई क्रश हैं तो आपके लिए वो हाँ कर देंगे, और जो भी स्ट्रगल का फेस है वो जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया सैलरी इंक्रीमेंट होगी और आपको जॉब वैसे मिलेगी जैसे आप चाहते थे। ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ट्रांसफ़र जैसा आप चाहते थे वैसा होकर उस पोजीशन में आपको मिल सकता है, ठीक है। ये 3 महीने आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। और आप शादी के भी रिलेशनशिप्स के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इन 3 महीनों में आपका शादी फिक्स हो जाएगी, जॉब वैसी लग जाएगी जैसे आप चाहते हैं। पर बहुत चीज़ें आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने शेड्यूल में, ठीक है। अगर आपको ये सक्सेस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये ब्लेसिंग्स पूरी हो, क्योंकि यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है, अगर आप उस समय का सही यूटिलाइजेशन करते हो, सही उपयोग करते हो, सदुपयोग करते हो, तो आपको आपके चीज़ें जो आप चाहते हो, जो अभी तक पेंडिंग है, वो आपको मिल जाएंगी। आप करियर ओरिएंटेड हैं, वो दिख रहा है कि आपको करियर में अच्छा नेम चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा फेम चाहिए, क्योंकि आप मेहनत भी बहुत करते हो, तो उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। बस आपको एक तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा। आपको एकदम से एटीट्यूड वाइज आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि आप ही आप हो, अब कोई है ही नहीं सामने। अगर आप जहाँ ये फीलिंग लाओगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तक जो भी स्ट्रगल किया है उसका रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स विशेस पूरी होंगी। पर मैंने सावधानियां भी बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो, उस चीज़ तरीके से करते हो, तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदा मिलने वाला है। और ये जो रीडिंग है वो मिलेगी भी इनको जिनकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होगी, जिनकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स इनको मिलने वाली होगी, ठीक है। तो गाइज़, ये आपके आने वाले 3 महीनों की मैंने बताया कि आपको क्या विशेष आपकी पूरी होने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इसी के साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपके सक्सेस रेट हर जगह बढ़ जाएं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ सबके, तो कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ही का चैनल है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।